हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करूँगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है वो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ये जो x और y है, दोनों इक्वेशन का x और y जो है ना, उसमें से कोई एक को एक जैसा बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 2 में 2x है, तो कुछ ऐसा करेंगे इक्वेशन 1 में कि इक्वेशन 1 में x वाला जो टर्म है वो भी 2x हो जाए, या अगर x वाला टर्म नहीं तो y वाला टर्म एक जैसा हो जाए। तो सपोज हम x वाले टर्म को करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम पूरे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, और राइट साइड में 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 2x हो जाएगा और इक्वेशन 2 भी 2x हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही तरफ LHS और RHS दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 जिसमें x वाला टर्म 2x है, उसको इसके नीचे लिख लेते हैं, -3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2x इक्वेशन 3 में भी है और इक्वेशन 2 यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा उसमें भी 2x है। तो इस x वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम अगर सेकेंड इक्वेशन में -2x करेंगे, देन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में +4 था तो वो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 2x माइनस 2x 0, ये टर्म वैनिश हो गया, और 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसका मतलब 5y इज इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी में भी करेंगे तो हमको y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 6/5 आया था, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करने का सोचा, तो कर लेते हैं। यानी x प्लस y की जगह क्या लिख लेंगे, 6/5 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 5 सा 25, 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने इस
इक्वेशन का ए पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है इसका x और y का वैल्यू हम पता कर लिया। x इज इक्वल टू 19/5 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 6/5। ठीक है, y हमारा आ गया 6/5। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालने को बोला है तो वो भी हम कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में भी सॉल्व किया था, यहाँ पे भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन को ले लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यही होगा। यानी कि 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यानी कि 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब 5y को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y, यानी कि 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 6, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। तो y का वैल्यू हमको मिल गया 6 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6/5, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या था हमारा, इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, यही था। तो इसमें हम y का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, यानी कि 25 माइनस 6/5 19 डिवाइडेड बाय 5। तो ये x का वैल्यू भी निकल के आ गया 19/5 और y का वैल्यू भी आ गया। तो y का वैल्यू क्या आया है, y इज इक्वल टू 6/5 और x इज इक्वल टू 19/5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोगों ने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो x वाले टर्म को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम कर लेंगे या y वाले टर्म को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे y वाले टर्म को सेम करना इजी है क्योंकि इक्वेशन 1 में 4y है और इक्वेशन 2 में 2y है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y हो जाएगा। तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई हाउ मच 2, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यही होगा। यानी कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4y और +4y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं करना होगा, तो सेम ही साइन रह जाएगा। तो 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा और -4x प्लस 4y ये तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। यानी कि 7
x इज इक्वल टू हो गया 14, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू जा 14, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 आ गया तो इसको हम 1 या 2 कोई से भी इक्वेशन में डालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो देखते हैं कि क्या आता है। 3 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। 3 टू जा 6, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यानी कि 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो फिर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 ही होगा, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल होके 1, यानी y का वैल्यू आ गया 1। एलिमिनेशन मेथड से y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हमारा 2 आया था। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दिए हुए, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। अब क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हमको मिलेगा, तो करके देखते हैं। इक्वेशन 2 के में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह क्या पुट करना था 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 8y माइनस 6y, और 3 को होल हो जाएगा इंटू 2। 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6, यानी कि 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, यानी कि 14y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच 14, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 14 1। तो यहाँ पे अब हमको y का वैल्यू 1 आ गया, तो हम कोई से भी इक्वेशन, यहाँ ये 1 था और ये 2 था, है ना, तो हम अगर पुट कर देते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3। ठीक है, y की जगह 1 डाल देंगे, यानी कि 4 इंटू 1 बाई 3, यानी कि 10 माइनस 4 बाई 3, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो अब हमारे पास x का वैल्यू 2 आ गया और y का x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गया। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व किया, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ गया। शेयर करें और सब्सक्राइब करें।